पहले आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी गई, फिर टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद टी20 जो हमारी टीम है उसकी कप्तानी चली गई, फिर उसके बाद वनडे टीम की कप्तानी भी विराट कोहली से ले ली गई और अब सिर्फ टेस्ट मैच या टेस्ट टीम बची थी जहां पर विराट कोहली कप्तान थे और अब विराट कोहली ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विराट कोहली ने जब आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ने का मन बनाया था तो उन्होंने वहां पर कहा था कि मैं अपने फैंस से कहना चाहूँगा कि मेंटली प्रिपेयर रहें फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। विराट कोहली किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे अब आपको पता चल चुका होगा। देखिए, टीम इंडिया की कप्तानी जो है वो किसी आग का दरिया पार करने से कम नहीं है, कांटों का ताज होता है। और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं दिल टूट गए हैं सबके कि वो सौरव गांगुली वर्सेस विराट, बीसीसीआई वर्सेस विराट। देखिए, कोई भी खिलाड़ी खेल से या फिर बोर्ड से बड़ा हो नहीं सकता, बिकॉज इन खिलाड़ियों को बोर्ड ही मौका देता है। तो इस तरह की बातें करके लोग विराट कोहली का रास्ता आसान नहीं बल्कि और ज़्यादा मुश्किल ही कर रहे हैं। और रही बात ये विराट कोहली की कप्तानी जाने की, तो ये तो होना ही था, बस यही होना बाकी रह गया था। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही आखिरी बार हुआ है। अगर आप हिस्ट्री में चलेंगे तो फिर सुनील गावस्कर, कपिल देव के बीच में कप्तानी की टसल चलती थी। अभी अपने 83 द फिल्म आई थी, उसमें देखा होगा बोर्ड के जो लोग हैं वो बैठे बैठे खाना खाते खाते बात करते हैं जब हमारी टीम इंडिया कुछ मैच हार जाती है। मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म, कप्तान खत्म। इस तरह की मेंटेलिटी बोर्ड में हमेशा रही है। और बोर्ड में ये जो कप्तानी छीनना या किसी और को कप्तान बनाना, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। श्रीकांत को हटाकर अजहरुद्दीन को कप्तानी दी गई, अजहरुद्दीन को हटाकर सचिन तेंदुलकर, फिर वापस से अजहर, फिर फिक्सिंग वगैरह हुई तो फिर सचिन फ्लॉप हो गए तो फिर गांगुली चैपल का विवाद हुआ, फिर राहुल द्रविड़, फिर अनिल कुंबले। महेंद्र सिंह धोनी का जो टेन्योर था वो सबसे साफ और क्लीन, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं हुई थी। टीम इंडिया एक अलग ही लेवल पर चली गई थी। फिर विराट कोहली कप्तान बने और अब चूंकि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और बोर्ड को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। बीसीसीआई में जो लोग बैठे हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विराट कोहली ने एज अ कैप्टन, टेस्ट टीम का कैप्टन होने के नाते 54 के एवरेज के साथ 5000 से ज्यादा रन बनाए। उसका जो एवरेज है 58 का है। 40 मैचों में जीत हासिल की है। आउट ऑफ 68 मैचेस 40 मैच वो जीता है, 17 मैच हारा है। 58 का उसका सक्सेस रेशियो, सक्सेस परसेंटेज 58 है। ये सारी चीजें बोर्ड वाले इग्नोर कर देंगे। उन्हें सिर्फ मतलब है कि सीरीज आपने जीती या नहीं। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जो कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे लड़के आराम से जीत जाएंगे, लेकिन लड़के कहीं ना कहीं गिव अप कर गए और हार गए। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बोर्ड में बैठे लोग भी नहीं पचा पा रहे हैं कि चलो साउथ अफ्रीका की टीम में डुप्लेसी होता, वो एबी डिविलियर्स होता, डेल स्टेन होता, ग्रैम स्मिथ होता, या हाशिम आमला, या क्विंटन डीकॉक, या जेपी ड्यूमिनी, एलबी मॉकल, मोनिमॉकल, इस तरह के बड़े बड़े नाम होते, तब हमें समझ में भी आता कि भैया हम लोग हार गए। लेकिन अब तो ये नए लड़के हैं, नई टीम है, उससे हारना बिल्कुल कहीं ना कहीं ईगो को हर्ट करके चला जाता है। और अगर हम देखें तो हमारी टीम इंडिया ने विदेशों में मैचेस बहुत जीते हैं, ऐसा नहीं कि मैच नहीं जीते हैं। हमने इंग्लैंड में जीते, वेस्ट इंडीज़ में, हमने साउथ अफ्रीका में भी जीते, लेकिन सीरीज़ हमने नहीं जीती। और जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ हमने जीती थी आउट ऑफ एशिया, वो थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि हमने लास्ट ईयर जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। अब वहां पर आप देखें तो जो पहला मैच था एडिलेड में 36 ऑल आउट हो गए थे। विराट कोहली उस मैच में कप्तान थे। उसके बाद विराट कोहली वापस इंडिया आ जाते, क्योंकि विराट कोहली अपनी बीवी यानी अनुष्का शर्मा के साथ समय बिताना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो बेटी है उसके आने का समय हो गया था। तो विराट कोहली अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंडिया पधार चुके थे। और उसके बाद हमने देखा था कि अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप में टीम ने अमेजिंग कमबैक किया था, एक सेटबैक से कमबैक किया था। लेकिन वो जो सीरीज विन का जो क्रेडिट है वो जाता है ऋषभ पंत को, अजिंक्य रहाणे को, चेतेश्वर पुजारा को, हनुमा विहारी को, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि विराट कोहली उस टीम को बीच में छोड़कर इंडिया आ चुके थे। अगर विराट कोहली कैप्टन उस टीम के रहे होते वहां पर, तो क्या हम वो सीरीज जीत पाते? आई हैव माई ओन डाउट्स, बिकॉज विराट नहीं था तब हमारी टीम ने कमबैक किया। एंड अभी हमने रिसेंटली देख भी लिया साउथ अफ्रीका की टीम ने हमें कितनी बुरी तरह से हरा दिया है। तो यहाँ पर ओवर इमोशनल होकर आप अगर बीसीसीआई वर्सेस विराट करेंगे तो फिर विराट के लिए रास्ते कहीं ना कहीं और ज्यादा खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसा करके कहीं ना कहीं आप विराट की मुश्किलें और बढ़ा देंगे, एक प्रेशर भी पड़ेगा बोर्ड के ऊपर भी। आई थिंक फैंस को ये सारी चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से लेनी चाहिए, ना कि इमोशनल होकर हर चीज को देखना चाहिए। इमोशनल होकर आप देखेंगे तो आप इमोशनल फूल कहलाएंगे।
आप ये देखें कि विराट कोहली नो डाउट एक ज़बरदस्त कैप्टन, ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बट एट द सेम टाइम वो जब दूसरे कंट्रीज़ में हमारी टीम जाती है तो हमारे पूरे देश का वो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। एग्रेशन दिखाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन हर जगह एग्रेशन नहीं दिखाई जाती है। अभी जो साउथ अफ्रीका में उसने स्टंप माइक पर बहुत सारी चीज़ें बोली, ऐसा करके क्या होता है ना कहीं आप अपने देश की छवि भी खराब करते हैं। फिर एक इंप्रेशन पड़ता है कि यार इंडिया में सारे लोग ऐसे ही होंगे, झगड़ालू, गाली गलौज करने वाले। तो कहा जाता है कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विराट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसने लाइन भी क्रॉस की है। इस चीज़ को फैंस को समझना चाहिए। एंड एक बात और फैंस को समझनी चाहिए कि हर चीज़ में आप इमोशंस को नहीं घुसेड़ सकते। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचनी पड़ती हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि एक कप्तान को हटा दिया गया या फिर कप्तान को बोला हो कि तुम हट जाओ। ऐसा तो एक ज़माने से चलता आ रहा है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। आई होप कि फैंस मेरी बात को सुने, समझें और हर चीज़ में इमोशनल होकर के डिसीजन लेना और इमोशनली अटैच्ड होकर चीज़ों को देखना बंद करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए। अगर बोर्ड से विराट कोहली को इतनी प्रॉब्लम है तो फिर विराट ने तो आरसीबी की कप्तानी पहले ही छोड़ दी थी। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई बोर्ड वर्सेस विराट हो गया, तो क्या फिर आरसीबी वर्सेस विराट भी बोलोगे क्या आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब विराट के ऊपर से ये कप्तानी का प्रेशर, टेंशन हट गया है, तो वो अब अपनी बैटिंग को फ्रीली एंजॉय कर सकेगा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के साथ होता था। वो आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, इसमें कहीं किसी को कोई शक न था, न है, न होगा। लेकिन एज ए कप्तान वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, और यही चीज़ विराट के साथ भी है। वो बैटिंग में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कैप्टनसी में इतना कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस या खास ट्रॉफीज़ उनके पास नहीं है। हमने आरसीबी में देखा ही सही। तो आई थिंक कि फैंस को इस तरीके से देखना चाहिए कि अब विराट के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, तो वो खुलकर बल्लेबाजी करेगा और बेहतर तरीके से अपने हेटर्स को अपने एक्शन से जवाब देगा। तो आई थिंक इस तरह की मेंटेलिटी रख करके चीज़ों को देखने की कोशिश करें। और अगर आपको बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।